अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान अशरफ। आसिफ अली जरदारी के खिलाफ जो महाज खोला गया है इस्टेब्लिशमेंट की जानब से, उसमें अब दो तीन बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। और अब आसिफ अली जरदारी का वजूद, आसिफ अली जरदारी का इस सिस्टम के अंदर रहना, पीपल्स पार्टी का सिस्टम के अंदर रहना, ये नामुमकिन होता जा रहा है, मुश्किल होता जा रहा है। जिसमें पहला जो वार किया गया है वो किया गया है आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में, जो इसी महीने इंतखाबात होने जा रहे हैं। उसमें पहला जो हमला किया गया है पीपल्स पार्टी के ऊपर, आसिफ अली जरदारी के ऊपर, या इनको पैगाम दिया गया है, वो बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट हुई है। इसके बारे में बहुत अहम तरीन मालूमात मेरे पास मौजूद है, वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। नंबर 2, आज़ाद कश्मीर से पीपल्स पार्टी को फारिग करने का प्लान बना दिया गया और फिर स्टेप बाय स्टेप यहाँ से मामला आगे बढ़ेगा। ना सिर्फ अब आज़ाद कश्मीर से, गिलगित बल्तिस्तान से पीपल्स पार्टी को निकाला जाएगा, बल्कि आने वाले दिनों में इनको सिंध से भी और ऐवान सदर से भी निकाला जा सकता है। और मामला सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकेगा, ये भी आपने बात जहन में रखनी है। मामला सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकेगा, बल्कि अब मामला आगे जाएगा और आगे शहबाज शरीफ की तरफ जाएगा। यहाँ पर क्या हुआ है, आज़ाद कश्मीर के अंदर, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर क्या डिस्कशन हो रही है, इसके बारे में बहुत अहम तरीन मालूमात, इंफॉर्मेशन मेरे पास मौजूद है, वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। देखें, अभी जो इस वक्त डेवलपिंग स्टोरी है वो तो है इसहाक डार के नवासे, अली डार के भांजे, रजा डार के मुतालिक, और उसमें इंफॉर्मेशन सामने आ रही है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन, तफसीलात, डिटेल सामने आ रही हैं। मैं आने वाले व्लॉग्स के अंदर मज़ीद आपके साथ वो इंफॉर्मेशन शेयर करूँगा कि आखिर उसमें चल क्या रहा, हो क्या रहा। लेकिन साथ ही ये जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रही है वो बड़ी ज़रूरी है, वो भी आप तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। अब जो आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का मामला है वो मैं आपको बताता हूँ। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर तो अब बिल्कुल फैसला हो गया कि पीपल्स पार्टी को कोई गवर्नमेंट नहीं दी जानी, यह फैसला हो गया। और ये एस्टैब्लिशमेंट ने फैसला कर लिया कि गवर्नमेंट अब पीपल्स पार्टी को गिलगित के अंदर नहीं दी जाएगी। और किस बुनियाद के ऊपर दी जाए? इन्होंने कौन सा कोई तीर मारा, इन्होंने कौन सा कारनामा सर अंजाम दिया, इन्होंने कौन सा मुल्क के अंदर दूध और शहद की नहरें बहा दी हैं, सिंध के अंदर क्या इन लोगों ने किया है, किस बुनियाद के ऊपर इनको गवर्नमेंट दी जाए कि गिलगित के अंदर हमें गवर्नमेंट चाहिए, हमें आज़ाद कश्मीर के अंदर भी गवर्नमेंट चाहिए। ऑलरेडी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ऐवान सदर में पीपल्स पार्टी मौजूद है, सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी मौजूद है, पंजाब के अंदर गवर्नरशिप, केपी के अंदर गवर्नरशिप, ऐवान सदर में चेयरमैन सेनेट, यानी इनकी पांचों उंगलियां घी में, सर कढ़ाई में है। अभी भी ये इनका पूरा नहीं पाड़ा। और गिलगित के अंदर भी गवर्नमेंट चाहिए, आज़ाद कश्मीर के अंदर भी। ये है इनके अंदर असल में इक़्तिदार की, पावर की, ताकत की हवस और लालच कि हमें बस हुकूमत चाहिए, हुकूमत के अंदर हम लोग आ जाएं, ताकत में आ जाएं, पावर में आ जाएं। तो गिलगित के अंदर भी इनको अब बता दिया गया है और ये गवर्नमेंट नहीं मिलने वाली इनको, ये मैं बहुत बड़ी आपको खबर दे रहा हूं। आगे आ जाए आज़ाद कश्मीर के अंदर। आज़ाद कश्मीर के अंदर जो इंतखाबात होने जा रहे हैं इस हफ्ते, उसमें अब बिल्कुल क्लियर हो गया है, उसमें बजाय पीपल्स पार्टी के, नून लीग के ऊपर डिपेंड करने के बजाय एस्टैब्लिशमेंट ने वहाँ पर अपनी मर्जी की पार्टी लॉन्च कर दी है, और वो है IPP, वो है अब्दुल अलीम खान की, जिसमें अभी सरदार तनवीर इलियास को भी उस पार्टी में शामिल करवाया गया, बाकी और लोगों को इसमें शामिल करवाया जा रहा है और उसको तगड़ा किया जा रहा है, मजबूत किया जा रहा है। इसी तरह से गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी जो IPP, उसको मैदान में उतारा गया। तो इससे बिल्कुल वाज़ेह हो रहा है कि अब नून लीग के ऊपर और पीपल्स पार्टी के ऊपर जो डिपेंडेंस है उसको कम किया जा रहा है, उसको मिनिमाइज किया जा रहा है। और ये गिलगित से मामला शुरू हुआ है, अब आज़ाद कश्मीर के अंदर, और आज़ाद कश्मीर से अब यहाँ पर ये एक मरतबा इनके ऊपर डिपेंडेंस कम हो जाए, उसके बाद फिर बारी आएगी ऐवान सदर से, सिंध से और बाकी जगहों से इनको एक एक करके निकाला जाएगा। ये बिल्कुल प्लान बन चुका है और ये प्लान का पहला फेज़ है, पहला स्टेप है, पहली स्टेज है, जहाँ पर ये आज़ाद कश्मीर के मुतालिक फ़ैसला हुआ है और आज़ाद कश्मीर के मुतालिक
वहाँ पर IPP को लॉन्च किया गया, अब्दुल अलीम खान को। देखिए, यही वो बात थी कि थर्ड फोर्स क्यों बनानी ज़रूरी थी, थर्ड फोर्स को मैदान में लाना क्यों ज़रूरी था, ताकि इनकी जो पार्टनरशिप है, इनकी जो बारियां लगी हुई हैं, इन्होंने जो बारियां लगाई हुई हैं आपस में, इनको तोड़ा जाए। इन्होंने तो बारियां लगाई हुई, लूटमार का सिलसिला शुरू किया हुआ है। और 2004 के अंदर 5 के अंदर जो इन लोगों ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया था, असल में वो चार्टर ऑफ डाकूक्रेसी था। वो दिन और आज का दिन है इनकी पार्टनरशिप। सिंध के अंदर आप, पंजाब के अंदर आप, सिंध में पीपल्स पार्टी, नून के अंदर ये, पंजाब के अंदर नून लीग, वफाक के अंदर एक एक करके बारी। 10 साल इन्होंने लगा दिए 2008 से 2018, और तबाही फिरती, मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया। और उन दिनों के अंदर जो पॉलिसियां बनाई गई, उस टाइम के अंदर जो पॉलिसियां बनाई गई, आज तक पाकिस्तान के गले पड़ी हुई है। आज तक छुटकारा नहीं मिल रहा पाकिस्तान को। ये इन्होंने मुल्क का हाल कर दिया। ये इन्होंने मुल्क के साथ किया और कहते हैं कि हमें मजीद गवर्नमेंट चाहिए। अब मजीद गवर्नमेंट को भूल जाए। ना इनको अब गिलगित बल्तिस्तान के अंदर गवर्नमेंट मिलनी है और ना ही आज़ाद कश्मीर के अंदर गवर्नमेंट मिलनी है। और आगे जो प्लान है उसमें ऐवान सदर से भी, सिंध से भी और बलूचिस्तान से भी पीपल्स पार्टी को निकाला जाएगा और उनके मुकाबले में नई पार्टीज़ को लॉन्च किया जाएगा। और दूसरा, ये मामला सिर्फ अब पीपल्स पार्टी तक नहीं रुकना, बल्कि पीपल्स पार्टी से ये मामला अब जा रहा है नून लीग की तरफ। और दोनों ने अब जिस तरह से बेनकाब हुए हैं, दोनों ने जिस तरीके से मैंडेट भी चोरी किया, आवाम की जेबों के ऊपर भी डाका मारा, वो भी चोरी किया, आवाम का पैसा भी, और अब आवाम की इज्जत के ऊपर भी हाथ डाला जा रहा है, वो भी चोरी की जा रही है, उसको भी लूटा जा रहा है। तो अब इस निज़ाम से, हुकूमत से इस्टेब्लिशमेंट भी उकता गई है। उनको भी आइडिया हो गया, अंदाज़ा हो गया कि इनको रखना और मुल्क के लिए इनको रखना, इनको सपोर्ट करना मुल्क के लिए कितना नुकसानदेह है, आवाम के लिए, पब्लिक के लिए, लोगों के लिए, इनको अंदाज़ा हो गया। तो आने वाले दिनों में आज़ाद कश्मीर के अंदर पीपल्स पार्टी बिल्कुल नज़र नहीं आ रही, और पीपल्स पार्टी की जगह नई जो जमात है उनको मैदान में उतारा जा रहा है। और ये प्लान सामने आया जिसमें बिल्कुल वाज़ेह हो गया है कि पीपल्स पार्टी के ऊपर भी, नून लीग के ऊपर भी मुकम्मल तौर पर अदम एतमाद कर दिया गया। और ये चीज़ें अब स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने जा रही हैं।